Welcome, my dear students, to another practice session on mixture. In this session, we'll be taking up questions on successive replacement. Replacement का concept हम already देख चुके हैं और इस session में we'll be doing questions जहाँ पे multiple times replacement होगा. And as we already know, let us say अगर हमारा mixture है milk और water का, and at each step we are removing mixture. let us say 8 liters mixture remove कर रहे हैं और हम ऐड कर रहे हैं वाटर. मिक्सचर रिमूव कर रहे हैं और वाटर ऐड कर रहे हैं, या मिक्सचर रिमूव करके मिल्क ऐड करें. बट जो चीज़ हम रिमूव करके ऐड करने वाले हैं, यानी कि वाटर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि वाटर हम रिमूवल में भी जा रहा है, बाहर भी निकल रहा है और एडिशन में ऐड भी हो रहा है, तो वाटर में चेंज दोनों ही स्टेप में हो रहा है, रिमूवल के टाइम पे भी और एडिशन के टाइम पे भी. दैट इज वाई इन एनी सच क्वेश्चन हम किस बात पे फोकस करेंगे? मिल्क पे, बिकॉज मिल्क से रिमूवल के टाइम पे बाहर निकल रहा है, एडिशन हम नहीं कर रहे हैं मिल्क का. तो एनी सच के हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे? मिल्क पे. हमारा फोकस किस पे होगा? मिल्क पे फोकस होगा अगर हम वाटर को रिमूव करके ऐड कर रहे हैं. देखो रिमूवल में तो दोनों चीज़ें जाएंगी, क्योंकि जो भी है मिल्क और वाटर दोनों जाएगा, बट ऐड करते समय हम सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करें. दैट इज वाई हमारा फोकस रहेगा मिल्क पे. ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई फाइनल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, दैट विल बी इक्वल टू quantity of milk that is initially divided by initial quantity and that multiplied by multiplying factor. और ये multiplying factor k की वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू रिमूवल जितना हम कर रहे हैं. लेट अस से अगर इनिशियल मिक्सचर हमारा b लीटर्स का है और हमने a लीटर रिमूव किया है और फिर b लीटर हमने ऐड किया है, ठीक है, a लीटर्स हमने रिमूव किया और b लीटर हमने ऐड किया है. अब ये a और b इक्वल भी हो सकते हैं, दे कैन बी इक्वल और नॉट इक्वल. अगर ये इक्वल होंगे तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम रहेगा, अगर ये डिफरेंट होंगे तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम नहीं रहेगा. इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा हो जाएगा, अगर इनिशियली v लीटर्स था तो v माइनस a, यानी कि क्वांटिटी रिमेनिंग दैट डिवाइडेड बाई एडिशन के बाद में जो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी v माइनस a प्लस b. इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अगर a इज इक्वल टू b हो जाएगा तो ये फाइनल क्वांटिटी भी हमारा b ही रहेगा. अगर डिफरेंट होगा तो चेंज होगा, बट प्रिंसिपल यही रहेगा, सेम रहेगा. क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल को, इस बात को समझते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ कंटेनर ऑफ 1000 liters filled with pure milk. A person takes out 100 liters milk from the container and replaces it with water. The same process is repeated twice more. So we have to find the amount of milk and water in the final mixture. फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी क्या होगी ये निकालेंगे, रेशियो क्या होगा ये निकालेंगे, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे. इनिशियली 1000 लीटर्स है और सारा का सारा मिल्क है. 1000 लीटर्स मिल्क है. फर्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं? 100 लीटर्स हमने मिल्क को रिमूव किया है, मिक्सचर यानी मिल्क को रिमूव किया है, अभी तो सिर्फ मिल्क है, और फिर 100 लीटर्स हमने ऐड किया है वाटर को. तो सिंस हम वाटर को ऐड करें तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए किस पे? मिल्क के. फर्स्ट स्टेप के बाद मिल्क 1000 में से 100 लीटर्स कम हो जाएगा, यानी 900 लीटर्स बचेगा, और वाटर हो जाएगा कितना? 100 लीटर्स जो हमने ऐड किया है, तो वाटर विल बी 100, और मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा 9:1 का. 9:1 का रेशियो आ जाएगा. अगेन जब हम सेकंड स्टेप करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे? 100 लीटर्स हम मिक्सचर को रिमूव करेंगे इस बार, और 100 लीटर हम वाटर ऐड करेंगे. आफ्टर दिस स्टेप जो मिक्सचर 100 लीटर्स रिमूव किया है, इसमें मिक्सचर में रेशियो क्या है? मिल्क और वाटर का 9:1 का रेशियो है, टोटल 10 यूनिट्स है, और हमने 100 लीटर्स रिमूव किया है, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 100 लीटर्स. दैट इज वाई मिल्क रिमूव हुआ होगा 90 लीटर्स और वाटर रिमूव हुआ होगा 10 लीटर्स. तो मिल्क जब 90 लीटर्स रिमूव होगा तो बचेगा कितना? 900 माइनस 90, 810 लीटर्स. और वाटर रिमूव तो हुआ है, तो रिमूव होने के बाद वाटर भी हमारा 10 लीटर्स रिमूव हुआ है, यानी कि 100 माइनस 10 90 बचेगा, बट उसमें हम 100 लीटर्स वाटर ऐड भी तो करेंगे, तो अल्टीमेटली वाटर हमारा हो जाएगा 190, तो रेशियो आ जाएगा 81:90. एंड इन थर्ड स्टेप अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग. 100 लीटर्स हमने रिमूव किया है मिक्सचर, बट इस बार रेशियो है 81:19 का. इसी रेशियो में मिक्सचर हमारा रिमूव होगा, मिल्क रिमूव होगा 81 लीटर्स,
और वाटर रिमूव होगा 19 लीटर्स, और फिर हम 100 लीटर्स वाटर को ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारा मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क विल बी 810 माइनस 81, यानी 81 इंटू 9 बेसिकली 729 लीटर्स मिल्क हो जाएगा, और बचा हुआ होगा वाटर, क्योंकि टोटल तो हमारा मिक्सचर सेम ही रहने वाला है, टोटल तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप जितना रिमूव करने वाले हैं उतना ही हम ऐड करने वाले हैं। यानी कि ए इक्वल टू बी वाला के सिनेरियो है, ए हम रिमूव कर रहे हैं, बी ऐड कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी है, 100 रिमूव कर रहे हैं और उतना ही ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा टोटल वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यहाँ भी 1000 लीटर है, यहाँ भी 1000 लीटर है, और ये 1000 फाइनल तक रहेगा। तो डेफिनेटली वाटर बचेगा हमारा 1000 माइनस 729, दैट इज 271 लीटर्स। तो मिल्क वाटर का रेशियो आफ्टर 2 मोर स्टेप्स आ जाएगा 729:271। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली और है लैंग्वेज में, कि पहले हमने एक बार क्या किया, 1 स्टेप में हमने किया है 100 लीटर्स मिल्क को रिमूव किया और रिप्लेस किया वाटर से। इसके बाद में लैंग्वेज कहता है सेम प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस मोर, ट्वाइस मोर यानी कि 2 और बार। तो एक बार तो ऑलरेडी हो चुका था, ट्वाइस मोर यानी टोटल 3 टाइम्स हुआ है। अगर यही मोर ना लिखा होता, लिखा होता ट्वाइस, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करते, 3 बार नहीं करते, ठीक है। बट ट्वाइस मोर लिखा है, दैट इज वाई ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगा, 729 लीटर्स होगा मिल्क और वाटर होगा 271 लीटर्स। अब सिंस हम हर बार वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क पे फोकस करते हैं। इनिशियली फर्स्ट स्टेप से पहले स्टार्ट में हमारा मिल्क है 1000 लीटर्स, आफ्टर फर्स्ट स्टेप मिल्क हमारा हो जा रहा है 900 लीटर्स, आफ्टर सेकेंड स्टेप मिल्क हो जा रहा है 810 लीटर्स, आफ्टर वन मोर स्टेप मिल्क हो जा रहा है 729 लीटर्स। और हर बार हम रिमूव कितना करें, वी आर रिमूविंग 100 लीटर्स आउट ऑफ 1000, यानी कि 1/10 हम रिमूव कर रहे हैं, दिस इज बीइंग रिमूव्ड। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग इज इक्वल टू 9/10, और जो रिमेनिंग बच रहा है वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा एज वी हैव सीन, क्वांटिटी रिमेनिंग डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो 9/10 विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? तो 1000 लीटर्स इनिशियली था, रिमेनिंग कितना बचा है, 9/10 इसका। अगेन सेकेंड स्टेप के बाद भी उतना ही है, क्योंकि 1/10 ही रिमूव कर रहे हैं, तो इंटू 9/10। और थर्ड स्टेप के बाद ही बिकॉज हम 1/10 ही रिमूव कर रहे हैं तो 9/10 रिमेनिंग बचेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि स्ट्रेट अवे बिना इस प्रोसेस को बार बार अप्लाई किए हुए हम सीधे देख सकते थे, इनिशियली हमारा मिल्क की क्वांटिटी है 1000 लीटर्स, तो मिल्क इनिशियल, ठीक है, इनिशियली मिल्क है हमारा 1000 लीटर्स और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10 का, और हमने 3 बार ये स्टेप प्रोसीड किया है, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू द पावर n, जहाँ पे कि n हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, दैट विल बी 1000 लीटर्स इंटू 9/10 का होल क्यूब, यानी 1000 इंटू 729/1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, 729 लीटर्स हमारा मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है। यही रेशियो के बारे में भी एप्लीकेबल है। इनिशियली रेशियो हमारा क्या है, इनिशियली रेशियो हमारा मिल्क क्या है, मिल्क 1 है, कंप्लीटली मिल्क है, टोटल मिल्क डिवाइड बाई टोटल क्या है, 1 है, ठीक है, मिल्क डिवाइड बाई टोटल 1 है। जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो हम मिल्क डिवाइड बाई टोटल की बात कर रहे हैं, मिल्क बाई वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियली हमारा मिल्क डिवाइड बाई टोटल है 1 बिफोर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9/10 टाइम्स, क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है मिल्क का, दैट इज 9/10। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 9/10, और ये 9/10 रेशियो किसका है, मिल्क और टोटल का। 9 यूनिट्स मिल्क है और 10 यूनिट्स हमारा टोटल है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ से निकल आएगा, मिल्क 9 होगा और वाटर होगा 1। आफ्टर वन मोर स्टेप दिस विल अगेन बी मल्टीप्लाइड बाई 9/10, तो दिस विल बी इक्वल टू 81/100, इसमें से कि मिल्क होगा 81 और वाटर होगा 100 माइनस 81 यानी कि 90। आफ्टर वन मोर स्टेप दिस विल बी फर्दर 9/10 से मल्टीप्लाइड, देखिए 729/1000, जिसमें से कि मिल्क हो जाएगा 729 और वाटर आ जाएगा 1000 माइनस 729, दैट इज 271। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो खैर सेम ही क्वेश्चन है, बस ये कह रहा है कि एक और बार हमने रिपीट किया 3 टाइम्स, ट्वाइस मोर, यानी कि एक बार ऑलरेडी हमने 1/10 निकाला और 3 बार और निकाला, तो हमारा फाइनली अमाउंट ऑफ मिल्क क्या आएगा, इनिशियल मिल्क है 1000 और इस बार हमने क्या किया 9/10 है, रिमेनिंग बच रहा है हर बार, और कितनी बार स्टेप कर रहे हैं 1 + 3 4 टाइम्स, तो पावर हो जाएगा 4, तो दिस विल बी 1000 इंटू 9 टू द पावर 4 कितना होता है, दैट इज 6561। 9 क्यूब इज 729, 9 टू द पावर 4 इज 6561, और 9 क्यूब इज 3 टू द पावर 6, 9 टू द पावर 4 इज 3 की पावर 8, दैट इज 6561। ओके,
तो 6561 डिवाइडेड बाई 1 के बाद 4 जीरोस, 1000 से काटेंगे, एक जीरो हमारा बच जाएगा। 6561 बाई 10 यानी कि 656.1 लीटर्स, दिस विल बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क। और वाटर आ जाएगा हमारा 1000 में से 656.1 को सब्ट्रैक्ट करके, तो वाटर विल बी 343.9 लीटर्स। कभी भी अगर हमसे वाटर पूछा जा रहा है बट हम रिप्लेस हर बार वाटर को कर रहे हैं, तो हम मिल्क कैलकुलेट करके टोटल क्वांटिटी में से मिल्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम रिप्लेस मिल्क से कर रहे होते तो फिर हम वाटर को कैलकुलेट करते और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करके मिल्क की वैल्यू निकालते। तो डिपेंड करता है हम किस चीज़ को बार बार रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम रिप्लेस करने के बाद जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम जो सेकंड वाला क्वांटिटी है उस पर फोकस करेंगे, सेकंड वाला जो लिक्विड है उस पर फोकस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज 20 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर। 20 लीटर्स प्योर मिल्क है इनिशियली और 1/3 मिल्क को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो मिल्क इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई वाटर। और क्योंकि डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद में उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी सेम है। ए इज इक्वल टू बी है, जितना रिमूव कर रहे हैं उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। क्वांटिटी इनिशियल विल बी इक्वल टू क्वांटिटी फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 लीटर्स इनिशियल है और हमें पूछा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। हमें रेशियो पूछा है, हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है। तो इनिशियल क्वांटिटी का, इनिशियली तो प्योर मिल्क है, ठीक है, इनिशियली तो प्योर मिल्क है, तो मिल्क बाई टोटल फाइनली क्या आ जाएगा? इनिशियली है 1/1 1 यूनिट है और हम 1/3 को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 1/3 को हम रिमूव कर रहे हैं। बचने वाला कितना है? 2/3। तो 2/3 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा फर्स्ट टाइम। अगेन सेकंड टाइम भी यही सेम प्रोसेस है कि 1/3 को हमने रिमूव किया है और उतना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, यानी 2/3 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स हमने प्रोसेस किया। 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9, यहाँ पे कि 4 है मिल्क और 9 है टोटल, 9 है टोटल। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 4, टोटल 9 है तो वाटर होगा 5, 4:5 विल बी द रेशियो, आंसर इज 4:5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 200 liters of milk, 20 liters of milk is taken out and replaced with water। तो पहले स्टेप में हमने 20 लीटर्स मिल्क को टेक आउट किया है और वाटर से रिप्लेस किया है, यानी कि क्वांटिटी सेम है, जितना रिमूव किया है उतना ही ऐड किया है, तो हमारा फाइनल मिक्सचर सेम रहेगा। और सेकंड स्टेप में फिर हमने 40 लीटर्स मिक्सचर को रिमूव किया है और फिर रिप्लेस किया है वाटर से। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर पूछा है क्वेश्चन। इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? 200 है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनल दैट विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियल दैट इज 200 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन द फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप 1 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 20 लीटर्स हमने रिमूव किया है 200 में से, यानी कि 1/10 को रिमूव किया है। अगर रिमूवल किया है 1/10 का तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 9/10, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9/10 से। सेकंड स्टेप में क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? हमने रिमूव किया है 40 लीटर्स को 200 में से, 40/200 इज 1/5। अगर 1/5 को रिमूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग बचेगा 4/5, 4/5 रिमेनिंग बचेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 4/5। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 5, तो दिस विल बिकम 25 से काटेंगे 8 बचेगा, 8 × 9 72 × 2 144। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनली विल बी 144 लीटर्स। और क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछता फाइनली, दैट वुड हैव बीन 200 - 144, दैट इज 56 लीटर, 56 लीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 240 liters milk, if 24 liters milk is replaced with water and further 48 liters mixture is replaced with water, again 30 liters mixture is replaced with water and finally 80 liters mixture is replaced with water, find the amount of water in the final solution। रिप्लेसमेंट हम किससे कर रहे हैं? वाटर से कर रहे हैं एट ईच स्टेप। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? मिल्क पे रहेगा। क्वांटिटी हम किसकी निकालेंगे? मिल्क की निकालेंगे। पूछी किसकी गई है? वाटर की पूछी गई है। तो सबसे पहले मिल्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इनिशियल विल बी इक्वल टू क्वांटिटी फाइनल, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो तो सेम रह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से अपने एंड पे अटेम्प्ट करो और फिर देखो चेकआउट करो कि सब कुछ सही किया तुमने कि नहीं किया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हमने रिमूव किया है 24 लीटर्स। स्टेप 1 में 24 लीटर्स रिमूव किया है 240 में से, तो 1/10 रिमूव किया है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हमारा आ जाएगा 9/10। ओके, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालते हैं फाइनली, बस वही निकाल ही सकते हैं। तो दैट विल बी 240 इनिशियली है, मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10। स्टेप 2 में रिमूव किया हमने 48। ठीक है, तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुमको स्ट्रेट अवे बस इतना लिखना है जो यहाँ पे लिखने वाले हैं।
उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिमाग में ही सोच लेना है कि 48 लीटर्स तुम रिमूव कर रहे हो 240 में से, यानी कि 1/5 रिमूव कर रहे हो, तो बचेगा तुम्हारा 4/5, वही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा इंटू 4/5। थर्ड स्टेप में 30 लीटर्स तुमने मिक्सचर को रिप्लेस किया है, तो 30/240 यानी कि 1/8 को रिमूव किया है, तो बचेगा तुम्हारा 7/8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 7/8। लास्ट स्टेप में कितना है, 80 को रिमूव किया है, तो 80/240, 1/3 को रिमूव किया है, यानी कि 2/3 इज रिमेनिंग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 2/3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 8 से रिमूव हो जाएगा 8, 4 × 2 8, फिर 3 से ऊपर बचेगा 3, 10 से ये 0 चला गया, 24 × 3 × 7, तो दैट इज 24 × 21, दैट इज 480, 504 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से और 10 से डिवाइड कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 1008/10, यानी कि 100.80 लीटर्स। दिस इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क। पूछा है क्वांटिटी वाटर की फाइनली, तो दैट विल बी इक्वल टू 240 minus 100.8, so that will be 139.20 liters. This will be our answer. क्या बात क्लियर? ठीक है, यहाँ पे हम रेशियो भी निकाल सकते थे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी वाटर की चाहिए, मिल्क की चाहिए ही नहीं है, तो हम बट रेशियो निकाल सकते थे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क का रेशियो क्या आएगा टोटल से। दैट वुड हैव बीन, स्टेट में हम बस ये 4 वैल्यूज लिखते हैं, 9/10 इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू 2/3, और ये वैल्यू हमारा आया कितना है, ये आया है 21/50, यानी कि 21/50 आया है, तो 29 यूनिट्स हमारा मिल्क है, 50 यूनिट्स टोटल है, और 29 यूनिट्स हमारा क्या बचेगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा 21:29, यानी कि 29 यूनिट्स हमारा वाटर है, कितने में से, 50 में से, 50 में से, तो 29/50 इंटू 240 करके हम क्वांटिटी निकाल सकते थे, 29/50 इंटू 240 करके भी अपना आंसर निकाल सकते थे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? या मैं एज सच मिल्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो हम उसका कैलकुलेशन करने से बच जाते, बिकॉज जितना ज़्यादा तुम कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा संभावना बढ़ता है, पॉसिबिलिटी होता है कि कहीं ना कहीं पे तुम कैलकुलेशन में एरर कर दो। कम से कम कैलकुलेशन में अपने आंसर तक पहुंचना इज बेस्ट अप्रोच। तो हम डायरेक्टली रेशियो निकालते, रेशियो से अपना वाटर का वैल्यू निकाल लेते और उससे फिर मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें आंसर आ जाता। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जार इज फिल्ड विद मिल्क, अ पर्सन ड्रॉज आउट 20% ऑफ द मिल्क एंड रिप्लेसेज इट विद वाटर। 20% मिल्क को रिमूव करता है और फिर रिप्लेस करता है वाटर से, वाटर से रिप्लेस करता है, तो हमारा फोकस रहेगा सारा का सारा मिल्क पे। देन ही रिपीट्स द सेम प्रोसेस 4 टाइम्स, सेम प्रोसेस रिपीट करता है 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स मोर नहीं रिपीट कर रहा है, ध्यान देना। ठीक है, अगर 4 टाइम्स मोर लिखा होता टोटल 5 टाइम्स होता है, बट यहाँ सिर्फ 4 टाइम्स लिखा है, तो यानी कि सेम प्रोसेस सिर्फ 4 बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, पहले बार को मिला के 4 टाइम्स है। एंड thus there is only 512 ml milk left in the jar, the remaining part of the jar is filled with water। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द जार क्या वैल्यू होगा? तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी तो सेम रहेगा। ठीक है, इनिशियली सिर्फ मिल्क था, बाद में मिल्क प्लस वाटर है, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी तो सेम होगा, बिकॉज जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। और 20% मिल्क को हम रिमूव कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, यानी कि 1/5, तो 1/5 को रिमूव कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 4/5। और हम सेम स्टेप कर रहे हैं कितनी बार, 4 टाइम्स कर रहे हैं। इनिशियली हमारा मिल्क और वाटर का जो मिल्क और टोटल का जो रेशियो है दैट इज 1 यूनिट, जितना मिल्क है उतना ही वाटर, उतना ही वाटर नहीं है, जितना मिल्क है उतना ही टोटल हमारा मिक्सचर है। ठीक है, सो 1 यूनिट हमारा इनिशियल रेशियो है मिल्क और टोटल का। फाइनल रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बाई टोटल फाइनली, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू द पावर नंबर ऑफ स्टेप्स विच इज इक्वल टू 4, यानी 1 × 4/5 टू द होल पावर 4, 4 टू द पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर दैट इज 256, और 5 टू द पावर 4 25 का स्क्वायर दैट इज 625। टोटल मिक्सचर अगर हमारा 625 है, तो हमारा मिल्क इज 256 यूनिट्स, और मिल्क हमें गिवन है मिल्क इज ओनली 512 ml, तो 256 यूनिट्स की वैल्यू है 512, यानी कि 2 टाइम्स, तो दैट इज वाई टोटल मिक्सचर हमारा कितना होगा 625 × 12, यानी कि 1250 ml। और क्वेश्चन ने पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द जार, तो जितना इनिशियल जितना हमारा फाइनल क्वांटिटी आया वही तो इनिशियल क्वांटिटी होगा, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी 1250 ml ओनली, बिकॉज स्टार्ट जब हमने किया था तो सारा का सारा मिल्क था, स्टार्टिंग में पूरा मिल्क था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टार्टिंग में मिल्क नहीं होता, पूरा 4/5 होता लेटर से, तो फिर वहाँ पे उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी आ रहा है, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ इनिशियल इज इक्वल क्वांटिटी फाइनल।
और ये हमें क्वांटिटी इनिशियल की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि सारा मिल्क था, दैट इज वाई ये हमारा आंसर है। अगर ये सारा का सारा मिल्क नहीं होता तो फिर हम एक और स्टेप हमें करना पड़ता और कैलकुलेट करना होता। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is full of ethanol. 16 liters of the ethanol is taken out and replaced with water. इस बार हमें क्वांटिटी गिवन है कितना हम रिमूव कर रहे हैं, बट हमें टोटल क्वांटिटी पता यहाँ पे नहीं है। 16 liters of ethanol is taken out and replaced with water. This process is repeated further 2 more times. तो एक बार तो हमने ऑलरेडी कर लिया, 2 और टाइम किया है, तो कितना टाइम्स किया है? 3 टाइम्स किया है। Find the initial amount of ethanol in the vessel if a resultant mixture has water and ethanol. Order is changed. Water and ethanol in the ratio 91:125. यानी कि फाइनली एथेनॉल और वाटर का रेशियो क्या है? फाइनली दैट इज 125:91। बट हमें जानना क्या होता है, हम हमेशा क्या किस बात पे फोकस करेंगे? जो चीज़ हम चेंज नहीं कर रहे हैं। वाटर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वाटर पे फोकस नहीं होगा, फोकस होगा एथेनॉल पे। बट एथेनॉल का रेशियो हम निकालेंगे किससे? टोटल से। यही तो रेशियो निकलता है बार बार। तो एथेनॉल अगर 125 है, वाटर 91 है, टोटल कितना हो जाएगा? 125 + 91 दैट इज 216। एथेनॉल बाई टोटल का फाइनल रेशियो हमारा आ रहा है 125/216। और इनिशियली पूरा एथेनॉल था तो इनिशियल रेशियो था 1, और प्रोसेस हमने रिपीट किया है 3 टाइम्स। हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता नहीं है, बट हर बार सेम रहा है, तो प्रोसेस मल्टीप्लाई किया है हमने, प्रोसेस किया है 3 टाइम्स, तो के का क्यूब हो जाएगा। के क्यूब इज इक्वल 125/216। क्या ये बात क्लियर है? 125 हमारा आता है 5 का क्यूब, 216 का 6 का क्यूब, तो यानी कि के क्यूब इज इक्वल 5/6 का होल क्यूब। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा के इज इक्वल 5/6। और अगर के 5/6 है यानी कि रिमेनिंग मिक्सचर हमारा 5/6 होगा। टोटल का रिमेनिंग होगा 5/6, यानी कि 1/6 हमने रिमूव किया होगा। और 1/6 रिमूव किया है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट हमारा है 16 लीटर्स, बिकॉज 16 लीटर्स एथेनॉल को ही रिमूव किया है। अगर 1 यूनिट है 16 लीटर्स, तो 6 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स विल बी 96 लीटर्स। और यही हमारा इनिशियल एथेनॉल होगा कि इनिशियली फुल ऑफ एथेनॉल था। आंसर आ जाएगा 96 लीटर्स ओनली। ठीक है, तो सेम सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज हर बार अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है। कई बार हमें इनिशियल वैल्यूज गिवन है, कभी फाइनल रेशियो गिवन है, कभी कुछ और रेशियो गिवन होगा। तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, अपने आप में डिफरेंट है, सिमिलर है बट डिफरेंट है स्टेट, सो दैट तुम्हें हर एक तरह के क्वेश्चन का लैंग्वेज का एक आइडिया लगे और उस तरह के क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। A vessel contains 4.8 liters of pure milk. A liters milk is taken out and replaced with water. इनिशियली क्या है? 4.8 liters of pure milk है। A liters milk is taken out and replaced with water. वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर थ्राइस। 3 टाइम्स रिपीट किया प्रोसेस को हमने। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम्स 65:16। ठीक है, वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है? 65:16। क्या हम बार बार ऐड कर रहे हैं? रिप्लेस करने के बाद वाटर ऐड कर रहे हैं, तो फोकस हम करेंगे मिल्क पे, नहीं हमारा फोकस होगा मिल्क अपॉन टोटल पे। तो मिल्क है कितना? वाटर और मिल्क, ऑर्डर पहले वाटर है बाद में मिल्क है, तो मिल्क होगा 16, वाटर होगा 65, टोटल आ जाएगा 16 + 65 81। तो मिल्क बाई टोटल दैट विल बी 16/81 फाइनली। और इनिशियली प्योर मिल्क था तो इनिशियल रेशियो था 1 यूनिट था। और प्रोसेस को रिपीट हमने किया है फर्दर थ्राइस इजंट इट? यानी कि इनिशियली एक बार किया और फिर उसको 3 बार और किया है, टोटल 3 टाइम्स नहीं है। ठीक है, फर्दर थ्राइस यानी कि 3 बार और, तो 1 + 3 यानी कि 4 टाइम्स किया है हमने। तो अगर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर k है तो k टू द पावर 4 होगा, और 16 इज 2 की पावर 4, 81 इज 3 टू द पावर 4, 2/3 टू द होल पावर 4। और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 यानी रिमेनिंग क्वांटिटी हमारा 2/3 होगा, दिस इज रिमेनिंग 1/3 हमने रिमूव किया होगा हर बार। और 4.8 लीटर्स टोटल था, तो 4.8 का 1/3 हो जाएगा हमारा कितना? 1.6 लीटर्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू A liters milk is taken out and A is equal to 1.6 liters. Value of A was asked, 1.6 liters will be the answer. Clear? Okay. ठीक है, this will be the answer. Next question. Okay, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद में फिर सेशन को रैप अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। A vessel contains a mixture of oxygen and nitrogen. The quantity of oxygen is 25% of total mixture. तो ऑलरेडी वेसल में क्या है? इस बार एक मिक्सचर है हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का। तो मिक्सचर में सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, दोनों का एक मिक्सचर है। और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 25% टोटल मिक्सचर। तो ऑक्सीजन है 25% ऑफ टोटल मिक्सचर।
टोटल मिक्सचर अगर हमारा 100 है तो ऑक्सीजन है उसमें से 25%, ये इनिशियल रेशो है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाई टोटल का ये इनिशियल रेशो है। सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई नाइट्रोजन। इससे रिप्लेस किया ना, नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, तो फोकस हमको ऑक्सीजन पे ही करना है। उसी के बारे में रेशो भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रिप्लेस कर रहे हो तो ऑक्सीजन से, तो फिर हमें नाइट्रोजन का रेशो निकालते 75/100 होता। ठीक है, दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर, एक बार किया फिर एक बार और किया, यानी कि 2 बार टोटल ये प्रोसेस हुआ है। नाउ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16% ऑफ टोटल मिक्सचर, यानी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाई टोटल फाइनल हमारा रेशो आ रहा है 16/100। इनिशियल 25/100, फाइनल है 16/100, और 2 बार हमने प्रोसेस रिपीट किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या होगा, के होगा, अगर हम के एज्यूम करते हैं, और के का स्क्वायर, तो इनिशियल हमारा आ रहा है 25/100, दैट मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 16/100। फाइनल रेशो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/25, विच इज 4/5 का होल स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि के हमारा आ रहा है 4/5, विच इंप्लाइज कि 4/5 हमारा रिमेनिंग मिक्सचर होगा। रिमेनिंग मिक्सचर होगा, रिप्लेस हम कितना कर रहे होंगे हर बार, 1/5 को, जो रिमूव कर रहे होंगे वही रिप्लेस कर रहे होंगे। और टोटल मिक्सचर है 15 लीटर्स, तो रिमूव हम कितना करोगे, फाइंड द क्वांटिटी, क्वांटिटी विल बी 15 into 1/5, दैट इज इक्वल टू 3 लीटर्स। आंसर इज 3 liters mixture is being replaced each time. Is that clear? Okay, so that's all for today's session. I believe सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में थोड़े से और बेटर क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड, और कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस को लाएंगे। और अगर सेशन पसंद है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।